जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर अवश्य लिख भेजें। आप अपना कोई अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी अथवा मराठी में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। श्री ऋषिकेश शिंदे जी को आया हुआ अनुभव आज आपको बताने जा रही हूँ। वे श्री स्वामी समर्थ के अनन्य भक्त हैं। इन्हें कुछ विशेष इच्छा पूर्ति हेतु अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ के दर्शन को जाना था। वे सोचते थे कि वहां जाकर स्वामी समर्थ के चरणों में माथा टेक कर वह इच्छा व्यक्त करेंगे। यह सोचकर वे एक शनिवार को पुणे के बस डिपो पर पहुँचे। वहाँ पता चला कि आज सारी बसें बहुत लेट हैं। प्राइवेट वाहन पता किए, बहुत ज़्यादा किराया मांग रहे थे। वे कहते हैं वापस डिपो गया तो पता चला केवल आज के लिए एक स्पेशल बस अक्कलकोट के लिए जाएगी। मैंने उस बस की राह देखना शुरू की। बहुत घंटे इंतज़ार के बाद शाम 7 बजे वह बस आई। मैंने दौड़कर सबसे पहले आगे की सीट पकड़ ली। थोड़ी ही देर में बस फुल हो गई। मेरे पास बैठे व्यक्ति ने मुझसे पूछा, अक्कलकोट दर्शन के लिए जा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। वे आगे बोल पड़े, मुझे पिछले अनेक दिनों से स्वामी के दर्शन को जाने की इच्छा थी, परंतु जाना ही नहीं हो रहा था। ऐसा मैंने उनसे कहा। मैंने कहा कि मुझे ऑफिस से एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, अब मिली है तो रविवार वहाँ रहकर सोमवार को वहाँ से निकलूँगा। वे बोले दर्शन का योग नहीं होता है, तब दर्शन होता ही नहीं, अब योग होगा, इसलिए छुट्टी भी मिल गई। वे भी अक्कलकोट ही जा रहे थे। वे भी श्री स्वामी समर्थ के भक्त थे, तो हमारी बातचीत इसी विषय पर शुरू हुई। कंडक्टर भी हमारे पास आकर बैठे व वे भी स्वामी समर्थ से संबंधित अपने अनुभव हमें सुनाने लगे। उनके कुछ अनुभव सुनकर तो मैं रोमांचित हो रहा था। रात्रि को 1:30 बजे हमारी बस अक्कलकोट पहुंची। सारे यात्री नीचे उतरे। मेरे साथ वाले सीट के व्यक्ति मुझसे बोले, आपको भी मंदिर ही जाना है ना? मैंने कहा हाँ। तो वे बोले, चलो देखते हैं कोई वाहन मिलता है क्या। पर हम लोग बाहर निकले डिपो से, पर इतनी रात वहाँ से जाने के लिए कोई वाहन हमें नज़र नहीं आया। वे बोले चलो पैदल ही चलते हैं। अब कोई पर्याय ही नहीं था। मुझे तो रास्ता भी पता नहीं था। वे बोले मुझे पता है रास्ता। मैं उनके भरोसे उनके साथ साथ चलने लगा। देर रात रास्ते पर हम दोनों को चलते देख रास्ते के कुत्ते हम पर भौंक रहे थे। मैं डर रहा था, पर वे शांति से चले जा रहे थे। मुझे डरता देख उन्होंने मुझसे बोलते हुए चलना शुरू किया। बोले मैं यहाँ स्वामी के कुछ खास मांगने आया हूँ। मैंने कहा मैं भी कुछ खास ही मांगने आया हूँ। वे बोले मेरी 20 एकड़ की फल बाग है, मेरा बेटा विदेश में है, मुझे उससे मिलने जाना है। मैं चाहता हूँ कि कोई युवक मेरी फल बाग की देखभाल करे, साल भर की कमाई का कुछ लाभ मुझे देकर बाकी सारा पैसा वह खुद रख ले। मैं यह सुनकर इतना अचंभित हुआ कि वहीं ठिठक गया। वे आगे बढ़े और मुझे वहीं ठिठका देख बोले, अरे वहाँ क्यों रुके हो, आगे चलो। मैं चुपचाप आगे बढ़ा। मंदिर पहुंचकर हम फ्रेश होकर काकड़ आरती के लिए उपस्थित हुए। सुबह के 5 बज रहे थे। मैं स्वामी समर्थ की लीला से अचंभित व हर्षित हो रहा था। वास्तव में नौकरी से मैं तंग आ गया था। सोच रहा था कि कहीं किसी फलबाग का काम मिले तो मैं खुशी से करूँगा, पर यह संभव कैसे होगा। यही सोचकर अपनी यह इच्छा स्वामी समर्थ के पास प्रकट करने के लिए छुट्टी का आवेदन देता रहा। अब मुझे समझ में आया कि मुझे अभी तक ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं मिली थी, बस स्टैंड पर बसें क्यों बंद थी, एक ही स्पेशल एसटी क्यों देर रात अक्कलकोट जा रही थी, वह व्यक्ति मेरे पास आकर क्यों बैठे, वह मेरे ही साथ मंदिर के रास्ते तक पैदल क्यों आए थे।
मेरा मन स्वामी के प्रति श्रद्धा व कृतज्ञता से भर आया था। मैं मन में कह रहा था कि स्वामी, आपकी लीला अद्भुत है। मेरे मांगने से पहले ही आपने मुझे मार्ग दिखा दिया। मैं यह सोच ही रहा था कि वे व्यक्ति बोले, तुम क्या नौकरी करते हो? मेरे उत्तर देने से पहले ही वे बोले, तुम क्यों नहीं संभालते मेरी फलबाग? मैंने स्मित किया तो वे बोले, हम दोनों को स्वामी ने ही मिलाया है, तो मुझे लगता है तुम ही योग्य होगे मेरी फलबाग को संभालने के लिए। अर्थात मैंने उन्हें सहमति दे दी। कितनी अगाध है स्वामी समर्थ की लीला। मेरे मांगने से पहले ही उन्होंने मेरी झोली भर दी थी। अब मैं फलभाग की ही देखरेख करता हूँ, जो मेरा पसंदीदा कार्य है। जय श्री स्वामी समर्थ। आपको यह अनुभव कैसा लगा अवश्य बताएं। वीडियो भाविक जनों तक अवश्य पहुँचाएं। इसे श्रद्धालुओं तक पहुँचाना भी एक सेवा ही होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।